ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं जगन्नाथ जी का जो क्षेत्र है, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी जो है, तो जगन्नाथपुरी का महात्म्य आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जगन्नाथपुरी का जो महात्म्य है वो मुख्य रूप से 18 पुराणों में से स्कंद पुराण है, जिसमें 81,000 श्लोक हैं। उस स्कंद पुराण में जो है वहाँ पे वर्णन है। विष्णु खंड और वैष्णव खंड में जो है उसमें स्कंद पुराण में वर्णन है, जहाँ पे ऋषियों की सभा में जैमिनी ऋषि जगन्नाथपुरी के बारे में महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ, जगन्नाथ जी के और भी बहुत सारी लीलाएं। ये हम लोग एक जो क्लास का, ये कथा का जो सत्र है वो चलता रहेगा। रोज आप लोग बने रहिए और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र जो है वहाँ पे उसको शंख क्षेत्र बोलते हैं। 4 जो भगवान के आयुध हैं, शंख चक्र गदा पद्म, वो 4 आयुधों को 4 रूप जगह का नाम वो किया गया है। तो बताएंगे आगे क्लास में, आप लोग बने रहिए। तो जो जगन्नाथपुरी है वहाँ नील माधव का क्षेत्र जो है, नील गिरी जो वो क्षेत्र है नील माधव का, वो वहाँ पे जो है इस प्रकार से तो वर्णन मिलता है कि लक्ष्मी जी जो है वो बता रही हैं कि मार्कंडेय ऋषि जो हैं वो 7 कल्पों का तक जीवित रहने का उनको वरदान है। मार्कंडेय ऋषि जो हैं उनको 7 कल्पों तक जीवित रहने का वरदान है। तो उन्होंने अपने आँखों से जो देखा है उन सब चीज़ों के बारे में लक्ष्मी जी जो है बता रही हैं। तो एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी जो है नीलाद्री जगन्नाथपुरी के ऊपर से जो है गुजर रहे थे। तो वहाँ से गुजर रहे थे तो देखे कि एक कौआ जो है वो रोहिणी कुंड में गिरा, और जैसे ही रोहिणी कुंड के जल का स्पर्श किया वैसे वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया, और चतुर्भुज रूप में होकर के वो भगवत धाम चला गया, बैकुंठ चला गया। तो ये देख करके वो बहुत ही अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि जो एक निम्न कोटि का जो जीव है कौआ, वो भी चतुर्भुज रूप में रोहिणी कुंड के जल के स्पर्श मार्ग से चला गया। तो और उसके बाद जो है उसी समय मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट होकर नील माधव और लक्ष्मी जी की अनेक प्रार्थनाओं और स्तुति करने लगे। जब उन्हें पता चला ब्रह्मा जी यमराज जी को कि यहाँ पे नील माधव भगवान हैं, तो इस प्रकार से वो फिर माता लक्ष्मी को जो है वो प्रार्थना किए कि जो यमराज जी ने भी प्रार्थना किया कि जो ब्रह्मा को भी ज्ञान नहीं है उस नीलगिरी क्षेत्र का, नील माधव के बारे में हमें जो है वर्णन करिए। तो लक्ष्मी जी बता रहे हैं, श्री लक्ष्मी रुवाच, लक्ष्मी जी बता रही हैं कि तुम जिस उद्देश्य से हम दोनों की स्तुति कर रहे हो इस क्षेत्र में वह एकदम दुर्लभ है, क्योंकि यह पवित्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र हमारे लिए त्याग योग्य नहीं है। कल्पांत भी हम यहाँ निवास करते हैं, मतलब कल्प के अंत में भी हम लोग यहाँ पे निवास करते हैं। इस धाम के प्राणियों को तुम अपने नियंत्रण से बाहर समझो। लक्ष्मी जी बता रही हैं कि यह क्षेत्र तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस धाम के जो निवासी हैं उनको तुम अपने क्षेत्र से, अधिकार क्षेत्र से बाहर समझो। तो बता रहे हैं कि मार्कंडेय ऋषि जो हैं अपने कठोर तपस्या करने पर 7 कल्पों तक जीवित रहने का उनको जो वरदान मिला था उसमें वो देखिए कल्प क्या होता है पहले हमें जानना जरूरी है। कल्प ब्रह्मा जी का जो एक कल्प होता है वो 1000 चतुर्युग मिलकर बनता है। 1000 चतुर्युग मतलब कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये 4 युगों को एक चतुर्युग बोलते हैं। और ऐसे करके 1000 चतुर्युग जब होता है तो एक कल्प होता है ब्रह्मा जी का। और वैसे ही ब्रह्मा जी का जो एक कल्प होता है, एक दिन जो होता है उसमें फिर एक रात होता है, उसमें भी 1000 चतुर्युग होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है। और जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है तो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में
बहुत भयानक वायु जो है चलने लगती है, बहुत भयानक तूफान चलने लगती है, बवंडर चलने लगते हैं, अंधड़, चक्रवात, बवंडर, बहुत तीक्ष्ण वर्षा जो होती है वो तीक्ष्ण भालों के समान होती है, चीर चीर के रख देती है सभी चीज़ों को। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी के कल्प का अंत हो रहा था, ब्रह्मा जी के दिन का अंत हो रहा था, तो मार्कंडेय ऋषि को लंबी आयु का वरदान था, तो वे विशाल बवंडरों में फंस गए, क्योंकि वो तो मर नहीं सकते, तो विशाल बवंडरों में फंस गए और लहरों के ऊपर नीचे वो होने लगे लहरों के साथ। वे शोक, भ्रम, सुख, दुख सब कुछ अनुभव करने लगे। अत्यधिक भयंकर व्याधि एवं पीड़ा का जो है उन्होंने अनुभव किया और उनके प्राण निकल जाएंगे ऐसा उनको लगा। तो इस प्रकार से जल के द्वारा इधर उधर बहते हुए मार्कंडेय ऋषि ने एक द्वीप को देखा जिस पर एक सुंदर वटवृक्ष सुशोभित था। उन्होंने उस वटवृक्ष की एक शाखा पर एक सुंदर मनमोहक बालक को देखा, जो बालक का शरीर जो है कांति से सारा अंधकार जो था, कल्प के अंत होने का अंधकार जो था, वो अंधकार दूर हो रहा था। और उनका जो बालक का शरीर है वो नीलमणि के समान, मुख कमल अत्यंत सुंदर लग रहा था। ब्राह्मण ने इस दृश्य को बड़े आश्चर्य से देखा, मार्कंडेय ऋषि ने इस दृश्य को बड़ा आश्चर्य से देखा। वह बालक अपने चरणों के एक अंगूठे को अपने मुंह में डालकर चूस रहा है। इस दृश्य को देखकर ऋषि जो है आनंद विह्वल हो उठे। और ऐसे कुछ समय बीतने के बाद जब ऐसा चल रहा था, तो जो बालक है, जो भगवान है, उन्होंने अपना सांस को जब अंदर खींचा, तो मार्कंडेय ऋषि जैसे सांस के साथ किसी के अंदर मच्छर चला जाए, बहुत तेजी से खींचने से वैसे ही वो उनके अंदर चले गए। और अंदर जाकर के उन्होंने क्या देखा, 14 लोक, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, सभी गंधर्व, चारण, चारों दिशाओं के दिक्पाल, अन्य लोगों के निवासियों को भी उन्होंने देखा। नदियां, पर्वत, जलाशय, उसमें फिर आगे उनको अपना जो कुटिया था, कुटीर, वो भी उनको दिखा कि ये मेरा कुटीर। उसके बाद जब वो बाहर निकले, तो बाहर निकलने के बाद वही सुंदर बालक को उन्होंने देखा। इसके बाद वो भगवत प्रेम से विह्वल हो उठे और उन्होंने भगवान को समझा, भगवान को जाना कि यही भगवान है। तो उन्होंने कोटि कोटि वो जो है वंदना करने लगे, कोटि कोटि प्रार्थना करने लगे, विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे मेरे प्रिय देव, कृपा करके मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं कि क्यों यह स्थान इस प्रलय से अबाधित एवं सुरक्षित बना रहता है। श्री जगन्नाथपुरी के बात का जो है वर्णन आ रहा है कि ये क्षेत्र जो है क्यों अबाधित रहता है। तो लक्ष्मी जी को जो उन्होंने क्यों अबाधित रहता है उन्होंने पूछा। प्रभाव रहित उनका आगे जो पूरा निवेदन है वो सुनते हैं, फिर लक्ष्मी जी उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। भौतिक जगत सृष्टि के प्रलय के प्रभाव से रहित बना रहता है। जो यहाँ निवास करते हैं उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है एवं पुनः माता के गर्भ में जाने के महान कष्ट से मुक्ति प्रदान प्राप्त होती है। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि विभिन्न प्रकार के भावों से भगवत चरणों में विवल होकर पूर्ण आश्रय स्वीकार करने के उपरांत मुनि ध्यानस्थ होकर बैठ गए। तब शिवजी वहाँ पे आए और अपनी पत्नी उमा के साथ वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने मार्कंडेय ऋषि के अंतःपटल पे जाकर के दर्शन दिए। तो मार्कंडेय ऋषि ने अपने आँख खोले और आँख खोल करके उन्होंने उनको नमन किया, उनको प्रणाम किया और बोला कि मेरा तो जो मेरा जो दर्शन है वो दुर्लभ नहीं होता है, मेरा दर्शन दुर्लभ होता है, तो तुम मेरे से जो है कुछ वरदान मांगो, एक वरदान तुम मांगो। तो उन्होंने बोला कि मेरा को वरदान दीजिए कि जो भगवान के चरण कमल है उसमें मेरी भक्ति जो है अबाधित प्रगाढ़ रूप से उनके चरण कमलों में मेरी भक्ति लगी रहे। तो इस प्रकार से भगवान ने तथास्तु कह के शिव जी ने वरदान दिया और मार्कंडेय ऋषि श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करके शिवलिंग की पूजा करने लगे, जो शिवलिंग मार्कंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा और यमराज को पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का पूर्ण रूपेण वर्णन करते हुए लक्ष्मी देवी बता रही हैं उनको, ब्रह्मा और यमराज को वहाँ का वर्णन करके मार्कंडेय ऋषि के बारे में बताया और मार्कंडेश्वर जो शिवलिंग है वहाँ पे उनके बारे में बताया कि ये जो है उनके आराध्य देव हैं मार्कंडेय ऋषि के, जो भगवान प्रकट हुए थे उनको उन्होंने लिंग रूप में वहाँ पे पूजा करना प्रारंभ किया, अर्चना करना प्रारंभ किया। फिर आगे बताते हैं कि एक बार ब्रह्मा जो है
ब्रह्मा की वेदवाणी में जो है थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, तो उनको जोर से थप्पड़ मारा। फिर शिव जी के हाथ में ब्रह्मा जी का सर जो है वो चिपका रह गया, तो शिव जी इधर उधर चल जाने लगे। तो वहां पे जैसे नीलाद्रि क्षेत्र में पुरी में प्रवेश किए, वैसे ही उनके हाथ से वो सर जो है निकल के बाहर आ गया, तो उस कपाल बाहर निकल गया ब्रह्मा जी का। तो इसीलिए उस जगह को कपाल मोचन, वहां पे मस्तक गिरा, इसलिए कपाल मोचन लिंग के नाम से वहां पे प्रसिद्ध हैं शिव जी। और वहां पे जो है इस प्रकार से कपाल मोचन लिंग के नाम से, क्योंकि कपाल जो है उनके हाथ में चिपका हुआ था ब्रह्मा जी का, थप्पड़ जोर से मारने की वजह से। लेकिन वहां आने से उनको छुटकारा मिला शिव जी को उस चीज से। तो इस प्रकार से वहां पे जो है ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी लोगों को मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से वहां पे विमला देवी हैं, और भी बहुत सारे। विमला देवी अपने अष्ट रूप में वहां पे जो है अष्ट दिक्पाल के, और शिव जी अपने अष्ट रूपों को वो करके निकाल के जो है वहां पे प्रकट होकर के रक्षा करते हैं। ऐसा जो क्षेत्र है वो जगन्नाथपुरी है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी आगे फिर यमराज को बताते हैं कि ये तुम्हारा शासनाधिकार नहीं है, अतः तुम अन्यत्र शासन करो। तब ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए लक्ष्मी जी ने कहा, ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए लक्ष्मी जी ने कहा कि ये जो जगह है, यहाँ पे सतयुग में विष्णु परायण सभी यज्ञों को संपन्न करने वाले तथा सकल शास्त्रविद इंद्रद्युम्न नामक राजा जन्म लेंगे। वे यहाँ आकर महाभक्ति करेंगे। आप उनको उपदेश देकर 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाइए। इन यज्ञों की पूर्ति होते ही परम भगवान सारे संसार से दृष्टिगोचर हो जाएंगे। वे दारू लकड़ी के बने विग्रह का रूप धारण करेंगे, जगन्नाथ जी के रूप में जो है धारण करेंगे। विश्वकर्मा उन विग्रहों को बनवाएंगे। वही दारू ब्रह्म रूप में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन इस पुरुषोत्तम धाम में प्रकट होकर असंख्य जीवों पर अपनी कृपा का वितरण करेंगे। ब्रह्मा तथा यमराज इस दिव्य धाम की महिमा को सुनने के उपरांत श्री लक्ष्मी जी की स्तुति करने के बाद वो अपने निवास स्थान पर लौट गए। श्री जैमिनी ऋषि ने यह दिव्य वार्तालाप सुनते ही सारे मुनिगण, दिव्य वार्तालाप जैमिनी ऋषि के मुख से सुनते ही सारे ऋषिगण जो है लालायित हो उठे, और सबने एक साथ पूछा, कस्मिन देशे द्विज श्रेष्ठ क्षेत्र पुरुषोत्तम यत्र नारायण साक्षात रूपी प्रकाशते। बोल रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे वो, हे मुनियों, हे द्विज श्रेष्ठ, यह हमें बताइए कि देश में वह पुरुषोत्तम क्षेत्र विद्यमान कहाँ पे है जहाँ परम भगवान नारायण साक्षात दारू रूप धारण करेंगे। तो बोलते हैं, उत्कलो नाम देशास्ति ख्यात परम पावन। मतलब उत्कल नाम का जो देश है वो बहुत ही पावन है, वहीं पे भगवान जो है प्रकट होंगे। तो उत्कल जो है वो उड़ीसा को बोलते हैं, उड़ीसा जो है उसको उत्कल क्षेत्र बोलते हैं और उत्कल देश बोलते हैं। तो वही जगह जो है, और उसके बाद फिर आगे जो है इस प्रकार से जगन्नाथ जी का प्राकट्य होगा। तो हम लोग आज हमने जगन्नाथपुरी का महात्म्य जो है स्कंद पुराण से ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी का संवाद, मार्कंडेय ऋषि का साक्षात्कार और जैमिनी ऋषि के अन्य ऋषियों को सुनाते हुए संवाद के रूप में हमने आज ने देखा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जगन्नाथ जी का महात्म्य, और आप लोग बने रहिए। हम लोग आगे भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य के बारे में, जो श्री क्षेत्र में जगन्नाथ जी का प्राकट्य के लीला के विषय में चर्चा करेंगे, और ऐसे रेगुलर जो है आपको मिलते रहेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।